आपकी शान के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप मेरे पाक नबी की प्यारी बेटी हैं। आपकी जो पैदाइश है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 5 साल पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का से हिजरत फरमाई मदीना पाक की तरफ, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को मक्का छोड़ आए थे। बाद में उनको बुलवाया और जिस वक्त आपने बाद में बुलवाया, ग़ज़वाए बदर के बाद 2 हिजरी के अंदर हज़रत मौला अली से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह हुआ। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा जिस वक्त आपने इंतकाल फरमाया, उस वक्त आपकी उम्र थी 29 साल। 29 साल की ज़िंदगी के अंदर बीबी साहिबा, आपकी सारी ज़िंदगी जब से ही आपने होश संभाला, आप नमाज, इबादत और आपकी दुआ अक्सर ये होती थी, या अल्लाह करम नवाजी फरमा। और करम नवाजी क्या? या अल्लाह हमसायों पे करम कर। तो हज़रत इमाम हसन हुसैन ने पूछा, आप ये दुआ मांगती हैं? तो फरमाए, बेटा मैं दुआ मांगती हूँ या अल्लाह उन पर करम कर। तो जब अल्लाह उन पर करम करेगा तो उनके सदके अल्लाह हम पर भी करम करेगा। तो फरमाया हदीस पाक में है कि जो दूसरों की खैर चाहता है अल्लाह उसकी खैर कर देता है। ये हमारे बड़ों का वजीफ़ा है। अपनी खैर चाहते हो तो अल्लाह की मखलूक की खैर चाहो, अल्लाह के बंदों की खैर चाहो। और फिर आप सलामुल्लाह अलैहा जब सजदा फरमाती, इतना तवील सजदा होता, तो फिर अर्ज़ करती, मौला रात इन्नी छोटी है कि फातिमा दा एक सजदा भी पूरा नहीं होता। और फिर पर्दे का आलम यह है कि हुक्म दिया रात के वक्त मेरा जनाजा ले जाया जाए, कोई मर्द मेरे जिस्म को ना देखे। सरकार की उनके लिए बिशारत थी कि आप बैठे हैं। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सरकार के पास गई तो आपने फरमाया, कान आगे करो। कान आगे किया तो फरमाया, फ़ातिमा मेरा वक्त आखिरी करीब आ गया है। आप रोने लगे तो आपने फरमाया, कान आगे करो। जब कान आगे किया, फरमाया, मेरे साथ ख़ानदान में से, अहले बैत में से सबसे पहले आप मिलोगी। मैं कहता हूँ उनको कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहिए जो कहें अभी भी नबी को गैब का इल्म नहीं। आप अपने बारे में भी बता रहे हैं और पूरे ख़ानदान के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले आप मेरे पास आओगी। आप फरमाती, मैं मुस्कराने लगी। फिर इरशाद फरमाया, आप मोमिनीन औरतों की सरदार हो, आप सैयदा हो, आप ऐसी सैयदादी हो, आप ऐसी सरदार हो। अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में जितनी बीबियां ख़वातीन भेजी हैं, आप सब की सरदार हो। फिर ये बिशारतें आपके पास थी। जब सरकार दुनिया से तशरीफ़ लेकर चले गए, गमज़दा थी, दुखी थी, परेशान रहती। और आपके ये जुमले भी हैं, ये हिलियतुल औलिया के अंदर इमाम अबू नुऐम ने लिखा है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ार मुबारक के अंदर सहाबा छोड़कर वापस आए तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा फरमाती थी, तुम लोगों से कैसे हो सका ये, यानी इतनी अकीदत थी, कैसे तुमसे हो गया कि तुम वहाँ अल्लाह के नबी के ऊपर मट्टी डाली। तो इसी दुख में रहती 6 माह के बाद आप दुनिया से रहलत फरमाई। उम्र कितनी थी? 29 साल। और आपका निकाह हज़रत मौला अली के साथ 2 हिजरी को हो रहा है, जंग बदर के बाद। जब सरकार ने रुखसत फरमाई तो उस वक्त हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? 5 और 6 साल। सवाल करने वाले ने मुझे सवाल किया कि भाई सैयदाज़ादे हैं, ये बड़ी शान है, लेकिन दीन के अंदर इस तरह उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, जिहाद के अंदर उन्होंने इस तरह हिस्सा नहीं लिया। तो पैसे तो जवाब मैंने उसको आखिर पर बड़ा दिया था, भाई सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन तो ये है कि यजीद आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। ऐसी जंग लड़ी, ऐसा मार मारा कि तमाम यजीदियत खत्म हो गई और हुसैनियत बाकी। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। पूछो यजीद से, तेरा राज कहाँ है? वो खून से आलूदा ताज कहाँ है? जिंदा है हुसैन इब्ने अली, जिंदा रहेगा। लानत के सिवा यजीद तेरा जिक्र आज कहाँ है? यजीद लानत के तौर पे याद हो रहा है, हुसैन फातेह के तौर पे याद हो रहा है। लेकिन फिर भी किसी को हकायक पेश करने हो तो ये पेश कीजिएगा। जब सरकार ने रहलत फरमाई, दीन मुकम्मल हो गया, दीन
मुकम्मल, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया, कामिल। उस वक्त उम्र है हज़रत इमाम हुसैन की 5, हज़रत इमाम हसन की 6। जितने भी तारीख लिखने वाले सब ने यही उम्र लिखी है। एक तारीख दान ने, इब्ने असीर ने ना, उसने कहा 7 साल उम्र है, बस 1 साल ज़्यादा बढ़ाया है, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं लिखी। बताओ 5 और 6 साल की उम्र के बच्चे वो हुनैन क्या लड़ेंगे, वो जनाबे वाला इसी तरह जितने भी मार के हुए, अहज़ाब हुआ, वो क्या लड़ेंगे, वो तो बच्चे थे भाई। अफसोस है लोग दूसरे किस कदर अहले बैत का बुग़्ज़ भरते हैं, कहते वैसे बड़ी शान है, लेकिन क्या करें, कोई दीन के अंदर इस तरह वो नहीं थे जैसे नौज़ुबिल्लाह आजकल के शहजादे होते हैं, पीरजादे होते हैं, बड़े पीर साहब के या अलामा साहब के बेटे होते। नहीं भाई नहीं, इनकी क्या औकात है उन हस्तियों के आगे। हसन हुसैन पे हजूर ने नाज किया है। रिवायत मैं पेश करता हूँ कैसे नाज किया है। आप सवारी बने हुए हैं, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को पीछे बिठाया हुआ है। साहबा ने कहा नेमल मरकबे, कितनी सोहनी सवारी है, इससे बड़ी कोई बात है, बाकी सरकार बड़े सोहने हैं। आपने फरमाया नेमल राकेबान, सवारी नजर आती है, सवार नजर नहीं आते। सरकार जिस पर नाज कर रहे हैं उनको हसन हुसैन कहते हैं।